हेलो स्टूडेंट्स, पिछली सीरीज़ में मैंने आपको बताया अपने मेजर एयरपोर्ट्स। अब क्योंकि उसमें एयरपोर्ट्स थोड़ा ओल्ड वाले थे, इसमें नए हैं। पहले मैं पर आपको सी पोर्ट्स करवा दूँ, उसके बाद एयरपोर्ट्स करवाऊँगी, ठीक है। चलिए, अब सी पोर्ट के ऊपर आपने जब भी सी के बारे में सी पोर्ट का मैप करना है तो सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान रखनी है कि कभी भी सी पोर्ट हमारे कहाँ हैं, जहाँ हमारी कोस्टल लाइन है। ये हमारी कोस्टल लाइन है, बस इतनी सी। तो इसका मतलब सी पोर्ट्स जो हैं वो हमारे कोस्टल लाइन पे ही आएंगे, मतलब यहाँ पे ही हमारे सी पोर्ट्स होंगे। कोई भी सी पोर्ट आप ये नहीं कह सकते कि अंदर यहाँ 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 सी पोर्ट होगा। सी पोर्ट हमेशा कहाँ होगा? कोस्टल लाइन के ऊपर, ठीक है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली सी पोर्ट कहाँ है? ये रही, कांडला में, गुजरात में। अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कांडला में हमारी सी पोर्ट क्यों बनी थी, क्योंकि जब हमारा पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए, तो उससे पहले हमारा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, इस सब का ट्रेड कहाँ जाता था? कराची जाता था। अब क्योंकि वो कराची जाता था तो हमें ज़रूरत नहीं थी कि यहाँ हम कोई पोर्ट बनाए कांडला में। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान अलग हो गया तो हमारे इस सब के ट्रेड के लिए कोई जगह नहीं बची। अब हम इतनी दूर लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा ना, तो हमें यहाँ पे एक क्या बनानी पड़ी? सी पोर्ट बनानी पड़ी। तो हमने नॉर्दर्न इंडिया का, आप ये कह सकते हो कि ट्रेड को फर्लिश करने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियल ट्रेड को बढ़ाने के लिए हमें कांडला में आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या करना पड़ा था? एक सी पोर्ट बनाना पड़ा, ठीक है। कांडला सी पोर्ट में नदर्न इंडिया का, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, ये सभी चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का माल कांडला सी पोर्ट से होता है, ओके। उसके बाद सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है मुंबई। अभी आपने मुंबई में एक एयरपोर्ट भी किया था, छत्रपति शिवाजी, और वहीं मुंबई में ही एक सी पोर्ट भी है। लेकिन मुंबई जो है वो कॉलोनियल टाइम पीरियड से बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है। मुंबई में बहुत आप कह सकते हो ट्रैफिक रहता है, सी पोर्ट पे बहुत भीड़ रहती है। इसीलिए मुंबई का बर्डन कम करने के लिए जस्ट उसके पास ही जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट बनाया गया। तो नंबर 1 पे कांडला, नंबर 2 पे मुंबई, नंबर 3 पे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 4 पे, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, फर्स्ट था कांडला, सेकंड था मुंबई, थर्ड था जवाहरलाल नेहरू जो महाराष्ट्र में ही है। अब फोर्थ देखिए, ये जो आपको नीचे मार्क मिलेगा एक छोटा सा अलग से, वो है गोवा। अब गोवा के अंदर कौन सा आप कह सकते हो सी पोर्ट है? तो मामरेगांव जो सी पोर्ट है, मैंने उसके बारे में बताया था कि हमारा जितना भी आयरन ओर जाता है उसका 50% मामरेगांव से जाता है, एक्सपोर्ट होता है। जितना भी आयरन ओर जाता है 50%, सिर्फ 50% कहाँ पे जाता है? अकेले मामरेगांव से, ठीक है। मारवेगांव से बाद, मारवेगांव कहाँ है फिर से कंफर्म करिएगा? गोवा में, ओके। उसके बाद आ जाइए न्यू बेंगलुरु, ठीक है। न्यू बेंगलुरु जो है, न्यू बेंगलुरु के बाद, न्यू बेंगलुरु के बारे में भी मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी जब मैंने लेसन करवाया, कि जो न्यू बेंगलुरु हमारा सी पोर्ट है उसमें पाइपलाइन के थ्रू आयरन ओर आता है, ठीक है। पाइपलाइन के थ्रू कैसे बताया था कि जब पाइपलाइंस में आयरन ओर को मेल्ट कर दिया जाता है, सेमी लिक्विड कर दिया जाता है, और उसे फिर कुद्रेमुख माइन जो है वहाँ से लिक्विड फॉर्म में उसको भेजा जाता है न्यू बेंगलुरु तक, ठीक है। अब न्यू बेंगलुरु कहाँ आप पोर्ट करोगे? ये जो आपका कर्नाटका है, इसमें आप न्यू बेंगलुरु को, कर्नाटका यानी ये जो केरला दिख रहा है ना, ये लंबा सा नीचे को, इससे ऊपर बिल्कुल केरला और कर्नाटका के बॉर्डर पे कर देना आप इसको, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा न्यू बेंगलुरु, ठीक है। उसके बाद आता है अगला हमारा, वेट अ मिनट, फिर से चला गया, कांडला के बाद मुंबई के बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद गोवा में आया मारमेगांव के बाद कर्नाटक में आया न्यू बेंगलुरु, और न्यू बेंगलुरु के बाद बहुत इम्पोर्टेंट आ रहा है कोची। कोची क्या है? ध्यान से देखिएगा। कोची हमारा अगर हम कहें कि वेस्टर्न और साउदर्न, मतलब सदर्न वेस्ट का सबसे लास्ट, आप कह दो कि स्ट्रेच एरिया में, सदर्न लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या आता है? कोची आ रहा है। कोची जो सी पोर्ट है उसके बारे में ये है कि कोची सी पोर्ट हमारा, मतलब ये नेचुरल हार्बर है, इसमें
ठीक है, लगून वगैरह है, लगून होती है छोटी छोटी पानी की झील है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि साउथ वेस्टर्न स्ट्रेच कौन सा है तो हम कोची लिखेंगे। लेकिन एक बात और है कि अगर सिर्फ साउथ स्ट्रेच पूछा जाए तो ये आपको नीचे दिख रहा है, सबसे नीचे तूतीकोरिन ये रहा, ठीक है। तूतीकोरिन जो है वो साउथ में सबसे नीचे है, लेकिन अब तक हमने किए सारे वेस्ट के, अब हम करेंगे सारे ईस्ट के, और तूतीकोरिन भी ईस्ट में आता है। तो अगर पूछा जाए सदर्न ईस्ट कौन सा है सबसे लास्ट स्ट्रेच, तो हम तूतीकोरिन का नाम लिखते हैं। अगर पूछा जाए जो सदर्न वेस्ट है वो कौन सा है, तो हम किसका, कोची का नाम लिखेंगे। ओके, उसके बाद आता है तूतीकोरिन के बारे में ही पढ़ लेते हैं। तूतीकोरिन मैं बता चुकी हूँ कि हमारा ईस्ट में सबसे लास्ट का जो आ रहा है, मतलब ईस्ट में स्ट्रेच हो रहा है, ईस्ट सदर्न स्ट्रेच जो है वो तूतीकोरिन है, ठीक है। तूतीकोरिन में श्रीलंका वगैरह के भी श्रीलंका के, मालदीव से इनके कार्गोज भी यहीं से लोड होते हैं। कार्गो क्या होता है, कार्गो आप कह सकते हो कि जो भी लोडेड या ज़्यादा हैवी बल्कि मटेरियल वाले शिप्स होते हैं वो कार्गोज कहलाते हैं। कार्गो शिप सिर्फ बल्कि सामान को ही ले जाते हैं। तो तूतीकोरिन आप कह सकते हो ईस्टर्न सदर्न ईस्टर्न स्ट्रेच पे है, ठीक है। उसके बाद आया चेन्नई। चेन्नई एयरपोर्ट आपने कहाँ लगाना है, चेन्नई आपने सी पोर्ट कहाँ लगाना है, बिल्कुल ये बॉर्डर के ऊपर और कोस्टल लाइन के ऊपर भी, कोस्टल लाइन पे और बॉर्डर पे, ठीक है। चेन्नई कहाँ पे है वैसे, तमिलनाडु में बॉर्डर पे, ओके। इसके बाद हमारा अगला जो सी पोर्ट आ रहा है वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कौन सी स्टेट में आएगा, आंध्र प्रदेश में। देखिए ये ऊपर है तेलंगाना और ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कोने में यहाँ कोस्टल लाइन पे लिखिएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से बहुत सारा आयरन और जो है वो एक्सपोर्ट होता है, ओके। द नेक्स्ट इज़ पैराद्वीप। पैराद्वीप भी कहाँ पे है, ओडिशा में, ओके। पैराद्वीप ओडिशा में, और यहाँ से भी आयरन और ज़्यादा जाता है। क्यों, क्योंकि ये अपना छोटा नागपुर का प्लेटू का एरिया आता है। छोटा नागपुर प्लेटू में क्या क्या आता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो छोटा नागपुर का जो प्लेटू है उसमें पैराद्वीप में उसका सारा आयरन और वगैरह जाता है, ओके। अब बहुत इम्पोर्टेंट आया अपना कोलकाता। जैसे मुंबई का ट्रैफिक कम करने के लिए कोलकाता जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट बनाया गया था, वैसे ही कोलकाता का ट्रैफिक कम करने के लिए उसके पास ही हल्दिया सी पोर्ट बनाया गया था, ठीक है। ऊपर कोलकाता करना, नीचे हल्दिया करना, ठीक है। आई समझ में। तो इसी तरह से आपको मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बताए हैं, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले कहाँ पे आएगा, कोस्टल लाइन कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ गुजरात से। तो गुजरात में कांडला। कांडला क्यों बनाया गया था, क्योंकि कराची की कमी को पूरा करने के लिए कांडला सी पोर्ट बनाया गया था। उसके बाद आता है मुंबई। मुंबई में बहुत ट्रैफिक था, इसीलिए मुंबई का ट्रैफिक कम करने के लिए उसके नीचे क्या बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। महाराष्ट्र में दोनों को पोर्ट करेंगे आप। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद आता है मारमेगांव। मारमेगांव कहाँ है, गोवा में, ओके। मारमेगांव सी पोर्ट गोवा में, और मारमेगांव में लगभग 50% आयरन और एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आया न्यू बेंगलुरु। न्यू बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटका में। अब कर्नाटका में जो न्यू बेंगलुरु है उसमें माइंस जो है, कुद्रेमुख माइन, उसमें से डायरेक्ट पाइपलाइन के थ्रू आयरन और आता है, ओके। उसके बाद जो हमारा नदर्न वेस्टर्न स्ट्रेच है कोची, ठीक है। कोची के बाद आता है जो आप कह लो कि सदर्न स्ट्रेच है या सदर्न ईस्टर्न स्ट्रेच है, टूटीकोरिन। टूटीकोरिन में बहुत सारा कार्गोज वगैरह यूज़ किया जाता है, और कार्गो जो है वो सिर्फ श्रीलंका वगैरह का सामान भी हमारे यहीं से मतलब फिल किया जाता है, और अदर भी नेबर छोटे छोटे जो कंट्रीज़ है, मालदीव वगैरह, वहाँ का भी अपनी टूटीकोरिन से ही लिया जाता है। उसके बाद आता है चेन्नई। चेन्नई जो है बहुत सबसे पुराना आर्टिफिशियल यानी कि मैनमेड सी पोर्ट है, उससे पहले नहीं था। और मुंबई के बाद अगर सबसे ज़्यादा बर्डन किसी सी पोर्ट पे है तो वो चेन्नई पे है। सबसे फर्स्ट नंबर पे मुंबई पे बहुत बर्डन है सी पोर्ट पे, और उसके बाद चेन्नई भी बहुत ज़्यादा ट्रेड करता है। चेन्नई कहाँ पे बनाओगे आप, एकदम तमिलनाडु के बॉर्डर पे, ओके। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है, ये रहा। अब विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। उस स्ट्रेच एरिया देख लीजिएगा वहाँ पे। उसके बाद आता है पारादीप। पारादीप कहाँ पे है आपका, पारादीप है उड़ीसा में। विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया। हल्दिया में तो खैर झूठ भी होता है। विशाखापट्टनम और पारादीप स्पेशली आयरन ओर्स को क्या करते हैं,
एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ क्योंकि छोटा नागपुर का यहाँ पे प्लेटू है तो यहाँ से आयरन ओर क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। ओके, फिर आया हमारा वेस्ट बंगाल में कोलकाता। अब कोलकाता का भी मुंबई की तरह बहुत बर्डन होता था, इसीलिए कोलकाता का बर्डन कम करने के लिए उसके पास ही बना दिया गया हल्दिया सी पोर्ट। ओके, आई थिंक आपको क्लियर होगा। फिर भी ना हो तो मेरे पास पर्सनल नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।